हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जस्ट विज्ञान में। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कलेक्शन ऑफ पोजीशंस जो मैं जनरली यूज करता हूं उन प्लेयर्स के लिए जो जस्ट रेटेड बने हैं या जिन्हें रेटिंग आने वाला होता है। पांचों पोजीशन कुछ अलग तरह के हैं और हम देखेंगे कि इसमें हम एंड गेम स्टडीज का यूज किस तरह से करते हैं, अपना इमेजिनेशन स्किल हम किस तरह से बढ़ाते हैं। तो ये है फर्स्ट पोजीशन आपके सामने। पोजीशन है व्हाइट टू प्ले एंड विन। इसमें आपको कुछ आइडिया करना पड़ेगा ताकि व्हाइट विन कर सके। आप देख सकते हो ब्लैक के दोनों पॉन्स जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एफ पॉन तो तुरंत देखिए क्वीन होने वाला है, दूसरा पॉन G3 पर आने वाला है। इसको हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन यानी हम ओपोनेंट के मूव के हिसाब से देखेंगे कि हमारा ऑप्शन वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर हमारा ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है हम तुरंत उस मूव को छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर व्हाइट रुक C4 करे तो आप देख सकते हो सीधा उसको F1 क्वीन और पोजीशन लूजिंग। तो हमने देखिए रुक C4 को सीधा ही एलिमिनेट कर दिया। इस तरह से आप देखोगे तो फर्स्ट मूव पे तो एक ही ऑप्शन दिखेगा जो कि है रुक F4, वरना हर एक चीज को ब्लैक का पॉन क्वीन होगा। अब पॉइंट ये है कि ब्लैक का भी मूव देखिए फोर्स्ड है, G3 करना, F2 को सपोर्ट देना जरूरी है। पर इस पॉइंट पे काफी लोग अटक जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि अब तो G2 आने ही वाला है। तो हमारे हाथ में देखिए कितना मूव्स है, G2 और F1 क्वीन होने तक का टाइम, और हो सकता है उसके बाद अगर हम मेट कर सके तो यानी कि 3 मूव्स है हमारे हाथ में। और 3 मूव्स में हम मेट करने का देखिए एक तरीका ऐसा सोच सकते हैं, आइडिया बना सकते हैं कि अगर ये रूक ए फाइल पर हो कहीं भी तो देखिए B4 चेकमेट होगा, या तो फिर उल्टा हम पहले B4 करें और फिर रूक ए फाइल पे आ जाए कहीं भी ऐसे और चेकमेट हो जाए। तो उसके लिए भी देखिए केवल दो ही आइडियाज है। तुरंत B4 करने से क्या होगा, ओपोनेंट जो है ए टेक्स बी, और अब देखो आप रूक के पास इतना टाइम नहीं है, रूक F3 को जस्ट किंग A4 और पॉन सपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव आप देखते हो रूक के पास इतना घूम के आने का टाइम नहीं है। तो व्हाइट का फर्स्ट मूव है देखिए रूक F3, रूक F3 को आएगा देखिए अब G2, और यहाँ पर भी केयरफुल होना है। अगर हम B4 चेक दे तो ए टेक्स बी n% और रूक B3 को किंग A4, और किंग जो है छूट जाएगा। देखो आप चेक को किंग A3, किंग निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर G2 को गुड मूव है। रूक A3 देखिए किस तरह से हमने मेटिंग नेट बनाया, किंग को फंसाया, और F1 या G1 कुछ भी करे तो B4 चेकमेट होगा। तो हमने रूक से बेसिकली देखिए इस पॉन को पिन कर दिया। तो ब्लैक का देखिए n% जो पॉन कैप्चर है वो हो नहीं पा रहा है। चलते हैं अगले पोजीशन पर। तो हर पोजीशन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टोटली अलग आइडिया हो, तो हमें क्या होगा, अलग अलग पैटर्न्स का रिकॉग्निशन है वो डेवलप होगा। अब यहाँ पर देखिए इस थीम को कहते हैं डोमिनेशन। इस बिशप के पास देख सकते हो आप, इस डायगोनल पे देखिए बहुत ही लिमिटेड जगह है, राइट। ऐसे देख के लगेगा बहुत स्पेस है, और H7 का स्क्वायर तो देखिए इस बिशप से इजीली गार्ड हो सकता है, नहीं नाइट हिलाते ही। तो हम करेंगे क्या, इस टाइप के पोजीशन को देखिए देखते ही आपको क्या पता चलना चाहिए, नाइट हम हिलाते ही बिशप को डायगोनल्स पे हिलाना पड़ेगा। देखिए अगर आप नाइट E7 अटैक करो बिशप पर तो बिशप के पास देखो आप लिमिटेड जगह होंगे, F7, E6, B3 और A2, 4 ही स्क्वायर्स होंगे। और उसके बाद कई बार क्या होता है, ये चेक चेक में बिशप जो है फ्री चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो आप नाइट E7, तो ये नाइट E7 हमने कैसे ढूंढा, बिशप का H7 का स्क्वायर बंद किया, तो नाइट के लिए किंग के पास चेक्स देने के लिए दो जगह बनाया। तो ये आइडिया से हमें नाइट E7 मूव मिल गया। तो जिन्होंने ऐसे बहुत पोजीशंस किए होते हैं उन्हें तुरंत पता चल जाता है, अरे ये तो डोमिनेशन है। डोमिनेशन यानी पीस को हम दिखने के लिए बहुत सारा स्पेस देते हैं और वो पीस कहीं भी जाए चेक चेक से कैप्चर हो जाता है। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर बिशप F7 खेला तो देखो आप नाइट C6 चेक। अब किंग को देख सकते हो आप, 8 या B7 पर आएगा तो नाइट का चेक, बिशप से डिस्कवर्ड चेक, और नाइट F7 विनिंग। इसी वजह से किंग A6 पोस्ट, और किंग A6 करते ही आप देखो बिशप चेक, हमने ट्रैप किया किंग को, के B7 पोस्ट, अब नाइट D8 चेक में देखिए फोर्क हो गया,
किंग मूव्स नाइट टेक्स बिशप विनिंग। इसी तरह से आप देखोगे हर स्क्वायर पर ये बिशप ट्रैप होगा। तो अब देख सकते हो आप बिशप E6 को भी देखिए, नाइट चेक, फिर से सेम किंग A6 फोर्स चेक, KB7 नाइट चेक, किंग मूव्स, बिशप चला गया। मेन लाइन BA2 होना चाहिए। चलिए पहले देखते हैं BB3 करेगा तो फिर से नाइट चेक। अब आप देखोगे किंग A6, सेम आइडिया, KB7 को तुरंत नाइट A5 से चेक होता, नाइट के पास ये जगह था चेक, डिस्कवर्ड चेक के लिए, पर KB7 फोर्स करेंगे अब BD3 चेक से, KB7 फोर्स नाइट चेक, किंग मूव्स नाइट B3, बिशप चला गया। तो फाइनली लास्ट लाइन बिशप A2, उसको भी बिल्कुल सिमिलर है, नाइट चेक, K6, K8, KB7 को क्या करना पड़ेगा, अब आप देखो नाइट B4 चेक देना पड़ेगा, और किंग हिलाते ही नाइट इंटू A2 चला गया। और किंग A6 को भी इस बार BD3 चेक काम नहीं आएगा, सीधा नाइट B4 चेक, किंग A5 नाइट टेक्स A2। तो आपने देखा हर केस में जो है बिशप चेक के साथ ट्रैप हो गया। चलते हैं थर्ड केस पर। यह केस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हमें करना है व्हाइट टू प्ले एंड मेट इन 3। बेसिकली ब्लैक किंग को अपने ही उसके पॉन्स के बीच में फंसा देना है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम फर्स्ट मूव नाइट A6 करें, ये भी विनिंग है, लेकिन C5 को अगर हम सोचे कि NB8 में मेट होगा, तो लेकिन ब्लैक का C6 आता है, तो इसमें गेम लंबा चलेगा। ऑफ कोर्स पॉन का क्वीन हो सकता है, पर इसका पर्पज ही है व्हाइट टू प्ले एंड मेट इन 3। तो यहाँ पर तो एनीवे हम पॉन पुश भी नहीं कर सकते, स्टेलमेट हो जाएगा। तो राइट मूव देखिए कितना अजीब सा है, किंग E7, हम किंग को लेके जा रहे हैं ताकि ये D6 का स्क्वायर जो है ये गार्ड हो सके। तो C टेक्स D6 फोर्स, बाकी कोई स्पेस ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए किलर मूव KE7 फोर्स किया, D टेक्स C5, बाकी किंग ट्रैप्ड है, और DC5 को NF6 मेट। कितने अजीब तरह से मेट हो गया। स्टडी पोजीशंस का यही खासियत होता है। कई बार ये टाइप के जो पोजीशन से आप कहोगे गेम में तो नहीं होगा, पर कभी कभी ये सॉल्व करने से हमारा इमेजिनेशन और क्रिएटिव थिंकिंग को हेल्प करता है। चलते हैं फोर्थ पोजीशन पर। अब ये पोजीशन जो है टिपिकल कैलकुलेशन बेस्ड है। अब देख सकते हो व्हाइट का पॉन क्वीन बनना चाह रहा है, और वही हम कह सकते हैं इस H3 पॉन के लिए भी एक प्लान बिशप के पास ऐसा है कि BF2 से इसको रोके यहाँ पर, और दूसरा है टाइमली BG3 यूज करना। तो व्हाइट को बहुत ही केयरफुली कैलकुलेट करके इसको रोकना है। अगर हम ये स्टार्ट करें फर्स्ट मूव, अब एकदम देखो दो ही ऑब्वियस मूव्स है। अगर हम तुरंत A6 करेंगे इस जगह पे, तो क्या होगा, ओपोनेंट का बिशप जो है आकर परमानेंटली A7 को कंट्रोल कर लेगा, और आप देखोगे G5 G4 आएगा, यानी कि नाइट लाने से अब कुछ नहीं होगा, बिशप यहाँ पर बैठ जाएगा। बाई द टाइम हम नाइट लाकर बिशप पर अटैक करेंगे, ये G पॉन आप देख सकते हो बहुत फास्ट है, और नाइट A7 को G3, और हो गया क्या, ब्लैक ही जीत गया, क्योंकि HG को तो H2। तो यानी कि नाइट C2 या नाइट F3 में से एक फोर्स्ड है। पहले देखते हैं, अगर नाइट C2 करें तो देखो आप बिशप G3, बिशप F2 करने से क्या होता, बिशप F2 करते ही व्हाइट को जो है ND4 करने का टाइम मिल जाता। पर यहाँ पर क्या होगा, पहले ही आएगा BG3। अब देख सकते हो आप A6 करने का ट्राई करेगा तो BB8, और सेम बात नाइट D4 को G5। अब देखिए ब्लैक पॉन का स्पीड फास्ट है, NC6 को G4, NB8 को G3, और A7 को G2 होगा, यहाँ पर GH नहीं होगा, और इसके बाद गेम ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ ही हो पाएगा। A8 को G1, और HG को H2, A7 इसमें तो लॉस हो जाएगा। और ऑफ कोर्स HG को तो यहाँ पर H2 आउटराइट विनिंग ही था ब्लैक के लिए। तो इसके लिए व्हाइट का फर्स्ट मूव होना चाहिए NF3 ओनली मूव। देखिए सबसे पहले बिशप पर अटैक है, और हमने क्या किया है, BG3 आइडिया को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया। अब HG को H2 नहीं हो सकता है, क्योंकि H2 जो है नाइट से गार्डेड है। तो यहाँ पर BF2 फोर्स, BF2 को ND4। अब आप देखोगे सेम पिछले लाइन की तरह है, पर BG3 आने में देखिए एक मूव वेस्ट करना पड़ा। और अब देख सकते हो आप सबसे पहले BE1 तो बहुत स्लो है, A6 कुछ भी करे, नेक्स्ट मूव A7 और 8, इसीलिए BG3 फोर्स, उसको A6,
एच जी लॉस्ट है, H2 आएगा, तो A6, BB8, नाइट C6, G5, PA7 को नाइट A7, G5, नाइट C8, G4, A7 और वाइट विनिंग। देख सकते हो आप G3 को सीधा HG, H2, A8 क्वीन, और G5 खेलने से भी डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, नाइट B8, G4, A7, G3, सेम A8 भी विनिंग है, पर जस्ट HG, H2, A8 क्वीन, H1 का स्क्वायर जो है क्वीन ने आप देख सकते हो गार्ड कर लिया। तो ये था टिपिकल कैलकुलेशन का पोजीशन, इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे। चलिए आज के लास्ट पोजीशन पर चलते। ये पोजीशन भी बहुत बढ़िया है कैलकुलेशन के लिए। देखिए टास्क क्या है, H1 क्वीन रोकना बहुत जरूरी है, और H1 क्वीन रोकने के लिए ऐसे आपको लगेगा कि ओनली मूव है जो कि है BD5। इसको तो हम एलिमिनेशन मेथड से इतना इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि BD5 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, BD5 करना ही पड़ेगा, वरना H1 ऊपर से क्वीन चेक। आप देख सकते हो BD3 में कोई फायदा नहीं है, H1 क्वीन चेक, रुक C1, उसको जस्ट QD5, मल्टीपल थ्रेट्स, बिशप अटैक्ड, QB3 चेक का थ्रेट है, और A पॉइंट जो है चला जाएगा क्वीन से। तो BD5 फोर्स्ड, और आपको कैलकुलेट करना क्या है, KD5 से क्या बना, देखिए आप इस डायगोनल पे रिलेशन बना, राइट। यही स्टडी पोजीशंस की खासियत होती है। अब देखिए रुक C1 ओनली मूव, फिर से एलिमिनेशन मेथड से, दूसरा कोई मूव ही नहीं था। पर काफी लोग बिगिनर्स क्या करते हैं, पीस मरते ही कैलकुलेशन बीच में छोड़ देते हैं, इसीलिए उनसे सॉल्व नहीं होता है। तो ये पोजीशन ये भी सिखाता है, कुछ भी हो अगर लाइन फोर्स्ड है तो कैलकुलेशन को बीच में स्टॉप ना करे। तो A7, H1 क्वीन, 8 क्वीन चेक, किंग मूव्स और क्वीन हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और कुछ करने से भी फायदा नहीं था, नाइट लाने से कई बार नाइट से कवर होता है, पर इस केस में नाइट E2 को भी कोई नहीं, जस्ट A1 क्वीन चेक, उसको किंग मूव करते ही आप देखो क्वीन जो है G2 से आकर H2 को ले लेगा, और ये भी पोजीशन जो है वाइट विनिंग है। तो बेसिकली मैंने कोशिश किया कि पांचों पोजीशन अलग तरह का हो, और ये जो रेटेड प्लेयर्स होते हैं, नए नए रेटेड बने होते हैं, और जो अनरेटेड है, ये उनके लिए बहुत यूजफुल है। और जो स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स है वो इनको कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इमेजिनेशन और कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस, ये दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।